अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया है राजधानी में अपनी मौजूदगी इस तरह से दर्ज करके कि एक नई राजनीति की शुरुआत इस देश में होगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4 राज्यों में, 3 राज्यों में तो अच्छे तरीके से, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, लेकिन दिल्ली में भी लगभग सरकार की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जावेद अंसारी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हेडलाइंस टुडे के मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जश्न की तस्वीरों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीजेपी लड्डुओं और पटाखों के बीच अब सत्ता की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑर्डर तो पहले से दे दिया गया था। पटाखे देखिए, सड़कों पर ढोल नगाड़े और जश्न जबरदस्त। एक बार फिर से जरा दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली के आंकड़े जरा आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जो हुआ है इस बार, वो राजनीति को बदलने की ताकत रखता है। किस तरह से बदल सकता है? 34 सीटें अगर बीजेपी की तरफ गई हैं, तो ये जो 27 लेकर अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं खड़े, ये बता रहे हैं, आईना है इनके हाथ में, कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जरा इस नई राजनीति को समझ लें, क्योंकि अब आगाज कुछ इस तरह से होगा कि जमहूरियत के जलवे को पहचानना पड़ेगा। पार्टियों को समझना पड़ेगा कि जनता ने एक तरह से न सिर्फ इंडिया गेट और जंतर मंतर पर मुहर लगाई है, बल्कि कहा है कि उनका आशीर्वाद है अरविंद केजरीवाल के साथ। अब जरा बीजेपी की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की बात करनी चाहिए। ये जो देरी की सिंधिया के नाम के ऐलान पर, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया, या फिर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, या फिर अपनी पार्टी के अंदर मतभेद थे उनको संभालने में वो कामयाब रहे, ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कौन था वो चेहरा? दिल्ली के रहने वाले, विदेशों में पढ़ने वाले, क्या शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे भी पाते? देते तो कुछ वक्त तो उन्हें मिलता। अंत के 6 महीनों में अगर आप किसी के नाम पर मुहर लगा दें, तो क्या करिश्मा वो करेगा? कांग्रेस ने भरपाई की। अब बात जरा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। रमन सिंह की धड़कनें बहुत तेज रही होंगी दिन भर, क्योंकि एक वक्त पर ऐसा लगा कि बराबरी का मुकाबला है, सरकार नहीं बन पाएगी, परिस्थितियां खराब होती दिख रही थी। लेकिन रेंगते रेंगते आगे निकलने में हो गए कामयाब, और 46 का प्लकार्ड उनके हाथ में है, यानी बन रही है उनकी सरकार। और अब जरा बात कर लेते हैं राजस्थान की। कमाल कर दिया वसुंधरा राजे सिंधिया ने। वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसी पटकनी दी है अशोक गहलोत को कि लंबे वक्त तक याद रखेगी। 23 सीटों पर सिमट कर रह गए। नतीजों के, रुझानों के ही बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहने लगे कि हम तो विकास लेकर आगे बढ़ रहे थे, हम पर आरोप डाल दिए। लेकिन सवाल यह है कि जनता ने तो कह दिया कि आखिरी वक्त में जो आपने सरकारी खजाना खोलकर विकास का एक जो प्रतिबिंब आपने दिखाने की कोशिश की थी, उसको लेकर लोग खुश नहीं है। और इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। नरेंद्र मोदी का भी खूब इस्तेमाल किया। एक वक्त पर ऐसा हुआ जब उन्हीं के राजस्थान में लोग चाहते थे कि उनसे पहले, राजनाथ सिंह से पहले नरेंद्र मोदी बोले, लेकिन तौहीन नहीं समझा इसे। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी ताकत बनाई।